तो पूरी पुलिस कहीं न कहीं डिरेल हो चुकी है और लोगों के अंदर भय खत्म हो चुका है कि यही पुलिस है जो पिछले 15 सालों में बिहार को हमेशा दंगों से रोकती रही है। तो प्रशासन के अंदर, लोगों के अंदर भी जो एक सिस्टम को लेकर के जो एक बना हुआ था एक सम्मान, वो सम्मान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बिहार जला और जो सफाई सरकार द्वारा दी गई उसमें कहीं भी ये गंभीरता नहीं दिखाई गई कि पूरे मामले की जो जांच है वो बेहतर ढंग से कराई जाएगी, लेकिन आरोप एक दूसरे पर मढ़ा गया। बात अगर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की जाए तो इन दोनों दलों ने सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद पर ये आरोप मढ़ दिया कि इन लोगों द्वारा जो पूरी घटना है उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पर कह दिया कि सरकार ने ही दंगा कराया है। अमित शाह का भी नाम लिया गया, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों से ये जानना ज़रूरी है कि आखिर चूक इस दंगे में कहाँ हुई। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता और पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं राहुल कुमार जी। राहुल जी, कहाँ चूक हुई सरकार से? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यही पुलिस है जो पिछले 15 सालों में बिहार को हमेशा दंगों से रोकती रही है। तो ये बिहार सरकार को समझना होगा कि आखिर चूक कहाँ हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इकबाल था नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी 18 साल से सरकार में हैं और उनका अपना एक दखल था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। मुझे लगता है कि जो नई सरकार बनी है उसके बाद पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर, लोगों के अंदर भी जो एक सिस्टम को लेकर के जो एक बना हुआ था एक सम्मान, वो सम्मान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का मोराल अब इतना डाउन हो चुका है, या जो बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर के जो स्थिति है, तो पूरी पुलिस कहीं न कहीं डिरेल हो चुकी है और लोगों के अंदर भय खत्म हो चुका है। आप फतुहा के अंदर देखिए, सैकड़ों चरण की गोलियां चली, बालू को लेकर के किस तरह से पूरे बिहार के अंदर चल रहा है। अपहरण के कितने मामले आ चुके हैं, फिरौती के मामले आ चुके हैं। पटना से एक डॉक्टर गायब हैं, अभी तक उनकी लाश मिली है नहीं मिली है ये सब लोग जानते हैं। फिल्म अभिनेता सुमन जी आ चुके हैं और वो अपने बहनोई को लेकर के मुख्यमंत्री जी तक से गुहार लगा चुके हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई गंभीरता ही नहीं है। अभी तक बिहार शरीफ की बात हो या सासाराम की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावत इफ्तार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी पार्टी के मटन भात खिला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी दिल्ली बैठे हुए हैं। कोई गंभीरता ही नहीं है कि हमें जा कर के ग्राउंड पर लोगों के बीच उनका आंसू पोंछने वाला, उनके दर्द को सुनने वाला या उसका हौसला बढ़ाने वाला, और जो इस दंगे में शामिल थे उसके हौसले को तोड़ने की जो एक रणनीति होती है वो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही उसमें साफ है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, लेकिन इफ्तार का जिक्र आपने किया। इफ्तार में तो लाल किला बनाकर पार्टी कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पहली बार उन्होंने कहा था, शायद वो पहले नेता थे बिहार के जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि बिहार से एक नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं या उनके आसपास के जो लोग हैं वो जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अब नीतीश कुमार जी का जो एक बढ़िया एक ग्रेसफुल डिपार्चर होना चाहिए था राजनीति से, शायद उसको अब ये लोग ख़त्म करने के मूड में हैं और नीतीश कुमार जी का मखौल उड़ा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजनेता जो पिछले 30, 40, 50 साल से एक सीजन पॉलिटिशियंस रहा हो, चाणक्य भी कहा जाता हो और शानदार उसने शासन भी किया हो, और एक ऐसी परिस्थिति आ जाए या उनके इर्द गिर्द के लोग ऐसी रणनीति बनाने लग जाएं कि उस सपने को जो हर बिहारी सोचता है कि बिहार का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, वो बैनर लगा करके उस पर फूल माला और इफ्तार का कार्यक्रम करे, इससे हास्यास्पद मुझे लगता है कि बहुत जानबूझ करके नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है उसके जो रिटायरमेंट का टाइम आ गया उसको ये लोग ग्रेसफुल नहीं रखना चाहते हैं, वो इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। रिटायरमेंट की बात आपने करी, क्या तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा की कि कैसा फिट बैठेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अभी विरासत बचाओ नमन यात्रा जो पूरे 2 चरण में पूरे बिहार में हुआ और उसको जिस तरह का रिस्पांस मिला, उसके बाद सम्राट अशोक जयंती हम लोगों ने पटना में मनाई है, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ी है,
या लोगों का जो रिस्पांस मिला है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है महागठबंधन में कि तेजस्वी जी नेता होंगे या विलय की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उससे जो इनका जो अपना आधार वोट था, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, अति पिछड़ा, महादलित, उसके अंदर एक घबराहट का माहौल है। आम कारोबारियों में भी घबराहट का माहौल है। और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं, कुछ लोग जानबूझ करके इनको एक फ्रेम में बांधने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये सब जन के नेता हैं और आने वाले दिनों में ये एक बेहतर विकल्प बनेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो जदयू आज है वो धीरे धीरे खत्म होगी और राष्ट्रीय लोक जनता दल एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आने वाले दिनों में आपको एक दिखाई पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो इन दिनों बिहार की सियासत में बोल हैं, उस पर बेबाकी से राहुल कुमार, जो कि के प्रवक्ता हैं और प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार का भविष्य कैसा होगा, उनकी रिटायरमेंट कैसी रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। वहीं जो 2 जिलों में दंगे हुए हैं, उस पर भी स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि सरकार की बड़ी चूक है और प्रशासन निश्चित तौर पर बालू और शराब में ही लगा हुआ है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।